ओके। इसमें और भी इंफॉर्मेशन ऐड होंगी, मैं ऐड करता रहूंगा धीरे धीरे, ठीक है। मीन्स आप कोड होता है कुछ, और किसी के लिए एक्नॉलेजमेंट मिलती है, किसी के लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। दोज आई विल अपडेट, ओके। थर्ड मैसेज, मैं इसको आप कोड बताऊंगा, और इसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी नहीं। ओके। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। कुछ पैकेट के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलता है, फॉर एग्जांपल एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिलती है। वो दो कौन कौन से पैकेट होंगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। कभी कभी पूछता है किस किस पैकेट के लिए हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो थर्ड क्या है? क्वेरी मैसेज। क्वेरी में क्या है? और यहाँ पर लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ अपडेट राउटर्स बिल्ड राउटिंग टेबल। ठीक है। क्वेरी मैसेज क्या रहेगा? क्वेरी मैसेज कब जाएगा? ठीक है। हमने कल पढ़ा था सक्सेसर, और पढ़ा था फिजिबल सक्सेसर। एक मिनट रुको, मैं वीडियो का रीनेम कर दूं, नहीं तो भूल जाएगा अपलोड करने टाइम में। रीनेम रीनेम रीनेम, तो इतने ऑप्शन हो जाते हैं ना। रीनेम, PIGRP, पैकेट्स, हेलो, हेलो एंड अपडेट। ठीक है। देखो, मैंने कल क्या बताया था? कहाँ गया? सक्सेसर बताया था, और फिजिबल, सॉरी, ये तो फिजिबल डिस्टेंस है। हाँ, मैंने सक्सेसर बताया था और फिजिबल सक्सेसर बताया था। सक्सेसर क्या था? सक्सेसर इज द बेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन नेटवर्क। ओके। फॉर ए नेटवर्क मल्टीपल सक्सेसर कैन बी, राइट। एक नेटवर्क पर पहुंचने के लिए मल्टीपल सक्सेसर हो सकते हैं, मतलब बेस्ट पाथ। और फिजिबल सक्सेसर इज नथिंग बट बैकअप पाथ ऑफ द सक्सेसर। मतलब सक्सेसर अगर डाउन होता है तो इसका ये बैकअप रहता है, फिजिबल सक्सेसर। तो यहां पर लिख लो। अब क्या होगा, सक्सेसर डाउन हो गया, ठीक है, और फिजिबल सक्सेसर है, तो क्या होगा, ये फिजिबल सक्सेसर क्या बन जाएगा? सक्सेसर बन जाएगा, और ट्रैफिक फ्लो करने लगेगा इमीडिएटली, राइट। बट अगर क्या हो, आपके पास फिजिबल सक्सेसर ना हो, तो क्या होगा? क्वेरी। क्वेरी मतलब पूछना, राइट। यही मतलब है इसका, कि क्वेरी मैसेज सेंड करके पूछता है कि भाई अल्टरनेट किसी के पास पाथ है क्या, यही पूछता है। वंस एनी path went down, or path went down, or successor path. The successor path went down, and there is went down, and then router will check, is there any alternate path available in topology table or not.
मतलब क्या होगा? तो टोपोलॉजी, टोपोलॉजी। ओके। क्या होगा जब राउटर कोई सक्सेसर पाथ डाउन जाता है तो EIGRP राउटर क्या चेक करता है? टोपोलॉजी टेबल में। टोपोलॉजी टेबल क्या होता है? बेस्ट एंड बैकअप पाथ की इंफॉर्मेशन रखता है। देखो कहाँ है टोपोलॉजी टेबल, IP राउटिंग टेबल, टोपोलॉजी टेबल। देखो टोपोलॉजी क्या है? इट्स कंटेन द बेस्ट एंड बैकअप पाथ इंफॉर्मेशन। व्हेन राउटर बिकम ए नेबर दे विल लर्न द राउट एडवर्टाइज बाय द राउटर, आई मीन they will learn the क्या है, neighbor, and they will learn the routes advertised by the router, and those routes will be available in the topology table। means possible path रहता है, यही है एक्सप्लेन करना है। किड्स कंटेंट बेस्ट एंड बैकअप पाथ। बेस्ट क्या होगा? बेस्ट मतलब सक्सेसर, बैकअप मतलब फिजिबल सक्सेसर, राइट? तो देखो यहाँ पर देखो एक सक्सेसर है, मैंने कल दिखाया था कि मल्टीपल सक्सेसर हो सकते हैं, तो वो भी दिखाया था मैं, राइट? तो यहाँ पर वही लिख रहा हूं मैं। वन सक्सेसर पाथ वेंट डाउन, डाउन देन डाउन देन router will check is there any alternate path available in topology table or not। if ऐसे एक्सप्लेन करना है, path available, then that the path available, then then if path available, then it will put into routing table and start forwarding the traffic। ठीक है? अगर होगा तो टोपोलॉजी टेबल से राउटिंग टेबल में डालेगा और स्टार्ट फॉरवर्डिंग द ट्रैफिक। बट अब क्वेरी मैसेज की बात करते हैं। इफ नो alternate path available, then query message will send to neighbor to find the alternate path। क्लियर हुआ? लैंग्वेज सही है ना? हाँ ना, बोलो भाई। सही है। हाँ एकदम इजी लैंग्वेज में ये मेरा ऑन है। ठीक है। क्वेरी मैसेज क्लियर हो गया। मैं ये सारे मैसेज दिखाऊंगा, डोंट वरी। आपको एग्जैक्टली लाइव दिखेगा पूरा। देन रिप्लाई। ये कुछ नहीं है, ये क्वेरी का रिस्पॉन्स करना है कि सामने वाला हाँ मैंने मैसेज रिसीव कर लिया है कि नहीं। फोर्थ क्या मैसेज है? रिप्लाई। क्वेरी रिप्लाई बोलते हैं इसको, क्वेरी पूरा लिख लो। क्वेरी रिप्लाई। वंस नेबर राउटर will receive the query, it will reply back to source router that they have alternate path or not। क्लियर है? once neighbor router यस। will receive the query message, it will reply back to source router, मतलब जहां से क्वेरी जनरेट हुआ होगा, that they have alternate path or not। सिंपल है, राइट? क्वेरी मैसेज भेजे, सामने वाले राउटर के पास रिसीव हुआ, वो बताएगा हमारे पास अल्टरनेट पाथ है या नहीं है। करेक्ट है। और पांचवा क्या है? ACK, एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं।
ACKNOWLEDGMENT। ठीक है। इस यूज यूज एज confirmation message for update query and and reply query reply। समझ में आया? नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। एक्नॉलेजमेंट मैसेज की बात है, इसने इसको राउट भेजा। हेलो पैकेट की बात नहीं कर रहा, हेलो पैकेट एज ए कीप अलाइव मैसेज है। इसको पाथ भेजा, राइट। इसके पास जो भी पाथ है 1.1 फॉर एग्जाम्पल, 1.1.1.1। इसके पास 2.2.2.2। इसके पास ये भेजा, इधर गया, और इसके पास ये भेजा, इधर गया, राइट। अब 1.1.1 इसके पास आ गया है, इस राउटर को कैसे पता चलेगा? तो जब एक राउटर दूसरे राउटर से पाथ इंफॉर्मेशन, आई मीन अपडेट मैसेज रिसीव करता, तो उसको क्या भेजता है? एक एक्नॉलेजमेंट, ACK, एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ठीक है, कि हमने पाथ रिसीव किया है। और ये भी जब 2.2. ये राउटर रिसीव करेगी, ये भी एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगा। ये काम करता है RDP प्रोटोकॉल। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट एक RDP, रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, RDP प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। क्या होता है RDP प्रोटोकॉल? ये क्या काम करता है एक्चुअली, कि इट्स फंक्शन एज ए डिलीवरी काइंड ऑफ, कि EIGRP पैकेट रीच कर गए कि नहीं है। TCP किसी को पता है? TCP प्रोटोकॉल क्या करता है? पहले सिंक मैसेज भेजता है, कनेक्शन स्टेब्लिश करता है, उधर से क्या होता है, सिंक प्लस एक्ट आता है। फिर ये क्या बोलता है, एक्ट, कि हमारा जो आपने सिंक एक्ट भेजा था उसका एक्नॉलेजमेंट, और जो ये सिंक भेजा था उसका एक्नॉलेजमेंट। मींस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट होता है कि हाँ, सक्सेसफुल फुल डिलीवरी ऑफ द मैसेज। RDP ये लेयर 3 प्रोटोकॉल है, ये लेयर 4 प्रोटोकॉल है। लेयर 4 है, ये लेयर 3। लेयर 3 में हमें कोई प्रोटोकॉल चाहिए था जो हमारे डिलीवरी का कंफर्मेशन दे सके। ठीक है, कि हमारा आपका राउट एक्सचेंज हो गया कि नहीं। तो उसमें RDP, इसमें भी सिंक मैसेज आता है, एक सीक्वेंस नंबर जाता है, सीक्वेंस का कंफर्मेशन आता है। ठीक है, इसमें भी सेम रहता है जैसे TCP में रहता है, बट ये लेयर 3 प्रोटोकॉल है, ये लेयर 4 प्रोटोकॉल है। ये वर्क करता है लाइक TCP, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। तो RDP में क्या, सीक्वेंस नंबर जाएगा एज ए सिंक मीन अपडेट में, और वहां से क्या लग के आएगा, एक आएगा आपको कंफर्मेशन एज ए एक्नॉलेजमेंट। तो मैंने बताया है 3 का एक्नॉलेजमेंट आएगा। किसका आएगा? अपडेट मैसेज का। दूसरे का क्या आएगा? क्वेरी का। तो अच्छा, क्वेरी इस राउटर को भेजा, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट डाउन हो गया, इसके पास अल्टरनेट पाथ है, तो इस पे क्वेरी गया। अब क्वेरी इसके पास डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए भी एक्नॉलेजमेंट सेट है। तो ये भी ACK भेजेगा कि हाँ, क्वेरी का रिप्लाई हो गया। तो ठीक है, ये क्वेरी का हो गया। उसके बाद क्वेरी रिप्लाई का, ये एक्नॉलेजमेंट भेजा कि रिसीव हो गया। अब ये पाथ चेक करेगा, पाथ है हमारे पास कि नहीं है, राइट। ये पाथ चेक करके इसको बताया कि भाई जो राउटर हमसे पूछ रहा था, मैंने उसको बता दिया हमारे पास पाथ है ऑलरेडी। तो वो उसके पास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो उसके लिए भी एक क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट। तो समझ गए 3 पैकेट के एक्नॉलेजमेंट क्यों चाहिए। एक्नॉलेजमेंट का एक्नॉलेजमेंट कोई होने की बात नहीं है। और हेलो पैकेट का तो वो तो काइंड ऑफ कीप अलाइव है, हर 5 सेकंड में जाता ही रहेगा, उसका भी एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। मीन्स एक्नॉलेजमेंट का एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, और हेलो मैसेज का एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, बाकी तीनों का
एक्नॉलेजमेंट होता है। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हो गई? यस। लेट्स प्रूव ऑल द मैसेजेस। ओके, लेट्स प्रूव ऑल द मैसेजेस नाउ। So let me stop the recording and start the recording again.